वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की बात करते हैं कि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि न्यू डेयरी फार्मर को कैसे क्या करना चाहिए, कितना बड़ा फॉर्म बनवाना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि न्यू डेयरी फार्मर जो होते हैं वो उनके लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो स्टार्टिंग ज़्यादा पैसों से करते हैं। गलत है। इन्वेस्टमेंट हमेशा, अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो छोटे से इस तरह से स्टार्ट करें, जैसे कि 3-4 पशु लेकर आएँ, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लिएंगे आप नए नए डेयरी फार्मर होंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। ऐसा ही नहीं होता है कि डेयरी फार्म में सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। जैसे हम वीडियो में दिखा देते हैं कि हाँ अब अच्छा हुआ, ये रेट लग गया, वो लग गया, उसके बिहाइंड कैमरा जो होता है, मतलब कि क्या क्या दिक्कतें आई, वो मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ। वो भी बताऊँगा कि क्या दिक्कतें आती हैं, वो भी मैं बताऊँगा, क्योंकि आप लोग फिर सब चीज़ देखें कि हाँ क्या प्रॉब्लम्स भी हैं। सब अच्छा दिखाने से नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमेशा छोटे स्तर से स्टार्ट करो। 2-4 पशु लेकर आओ, उससे डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करो। ज़्यादा से स्टार्ट करोगे आप जाओगे लॉस में, अगर आपके पास मैनेजमेंट करने का अनुभव नहीं है। तो सबसे पहले हमें मैनेजमेंट करना है और हमें छोटे जानवर, मतलब कम जानवरों से स्टार्ट करना है। और दूसरी बात कि हमें जो भी जानवर अपने फार्म पर लाने हैं, अच्छे नस्ल के लाने हैं, ना कि कम रेट कर देखकर और गाय की चमक देखकर वैसे हमें जानवर नहीं लेने हैं कि हाँ चलो ठीक है ले लिया। महंगे जानवर महंगे भी नहीं लेना और ज़्यादा सस्ते भी नहीं लेना। मतलब हमें इस चीज़ का पहचान होना चाहिए कि हम कौन से जानवर ले रहे हैं और किस ब्रीड के ले रहे हैं, जो हमें फार्म के लिए एकदम बेस्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें अपने फार्मिंग के लिए, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके पास एच एफ गाय बेस्ट होती हैं फार्मिंग के लिए। आप अपने यहाँ जितने बड़े बड़े फार्मर होते हैं उनके वो एच एफ गाय से स्टार्ट करते हैं। रीज़न क्या होता है कि एच एफ गाय हाई मिल्किंग होती हैं, और फार्म पर अगर आप फार्म चला रहे हैं तो हाई मिल्किंग गाय होनी चाहिए, क्योंकि आपको मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है, ना कि घटाना है। तो जब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी कि हम क्या कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आप अच्छी नस्ल एच एफ हो गई, गिरी हो गई, ग्रीनलैंडो हो गई, ये गाय आप स्टार्ट कर सकते हैं। गिरीलांडो गाय में इनका सबका फैट अच्छा होता है, गिरी का फैट अच्छा होता है, एचएफ का फैट कम होता है। एचएफ का फैट कम होता है। और हाँ, अगर आप एचएफ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है याद रखना, कि आप गर्मी में आपकी गाय सर्वाइव कर ले। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्म पर फॉगर, पंखा, कूलर, ये सब लगवाना पड़ेगा। इस इन्वेस्टमेंट अच्छा करना पड़ेगा। तो ये गर्मी में सर्वाइव, अगर आप गर्मी के लिए अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं एचएफ के लिए, तो आप एचएफ से स्टार्ट करना बेस्ट होता है। जितने भी बड़े बड़े डेयरी फार्मर होते हैं, मैं देखता हूँ, 1-2 जगह मैं गया हूँ, तो वो सब स्टार्टिंग उनके यहाँ एचएफ ज़रूर होती हैं। अगर जो साहिवाल, गिरी, ग्रीनलैंडो भी है तो साथ में एचएफ ज़रूर होंगी। और बेस्ट है कि आप 70-30 या 60-40 से स्टार्टिंग करें। मतलब 70-30 60-40 का मतलब ये होता है कि आप कुछ परसेंट एचएफ, कुछ परसेंट ग्रीनलैंडो या गिरी वगैरह ला सकते हैं। तो ये 70-40 मतलब का ये रेशियो बना लें आप, कितने परसेंट क्या, कितने परसेंट कौन एचएफ, कितने परसेंट ग्रीनलैंडो, कितने गाय लाएंगे। और दूसरी बात, गाय फार्म स्टार्ट करने से पहले आप अपने फार्म पर भूसा, हरा चारा की व्यवस्था करें, जो और कोशिश करें कि आपके अपने खेत में हो, वो किसी दूसरे खेत में नहीं, क्योंकि आप रेंट वगैरह भी देना पड़ेगा, दूसरे खेत में लगा कर आएंगे। तो कोशिश करें अपने खेत में। जैसे मेरे पास देखो भूसा वगैरह भरा हुआ है अभी, ठीक है, तो मैं पहले से भर लिए थे भूसा, ये ज़रूरी होता है। और हरा चारा भी अपने खेत में है, तो भूसा, हरा चारा इस बार तो मैंने भूसा खरीदा था, और इस बार मुझे नहीं खरीदना पड़ेगा क्योंकि अपने पास हरा चारा है। तो हरा चारा मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास हरा चारा भी मेरे पास लगा हुआ है, ये भी रेडी हो जाएगा। उधर मेरा ये भूसा इस गेहूं के साथ भूसा हो जाएगा, और उधर बरसीन मेरी लगी हुई, आप लोग तो देख चुके हैं पुरानी वीडियो में। और उसके बाद बात कर लें तो ये चीज़ें कॉमन है। और हाँ दोस्तों, तो ये बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लें तो जैसे ही अपने फार्म पर आप पशु लेकर आएँ तो आप टीकाकरण ज़रूर कराएँ। टीकाकरण की मैंने वीडियो अपने ब्लॉग पर डाली है, वो देखें कौन कौन से टीके आपको न्यू डेयरी फार्मर लगवाने सभी को हैं, लेकिन न्यू डेयरी फार्मर को तो 100% ही लगवाना है, क्योंकि अगर जो स्टार्टिंग में उसका खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। निर्भर जनरेटर थोड़ा इधर कर लो, बहुत दब गया है एक तरफ को ना। हाँ अभी बोला।
तो कोशिश मतलब कि ज़्यादा अगर डॉक्टर के पास स्टार्टिंग में पैसा खर्चा हो जाएगा, जैसे ये पास स्टार्ट करेंगे तो पहले ही आप बैकग्राउंड में चले जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले ही टीकाकरण करवा लें। तो ये पॉइंट याद रखने आपको बहुत ज़रूरी है जो मैंने आपको अभी मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद बात कर लें तो हमें अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी तरीका है कि आप कहीं से ट्रेनिंग ले लें। अगर ट्रेनिंग लेने के पास आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे बेस्ट है कि आप किसी भी अपने पास आसपास कहीं डेयरी फार्म एक हो जिसके पास पशु हों, काफ़ी सारे कुछ हों, मतलब आप फिर वहाँ पर जाएं, हफ्ते 2 हफ्ते रहें जाकर, वहाँ का माहौल देखें, वहाँ पर क्या क्या फार्मिंग में होता है, ये सब आपको वहाँ देखना है और करना भी है। ये नहीं सिर्फ देखना है कि हाँ हम वहाँ फार्म पर भैया के गए वहाँ हम देख रहे हैं क्या कैसे है, करना भी है, देखना भी है, सब करना है। अगर आप ये सब कर लेंगे पहले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, तो फॉर्म पर जाना ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप फॉर्म पर जाकर वहाँ पर काम करें, वहाँ सीखें क्या क्या काम होता है और क्या रूटीन होता है, क्या फीड होती है, हर चीज़ की जानकारी लें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद बात कर लें तो हमारे पास फॉर्म के लिए जगह कितनी सफिशिएंट होनी चाहिए। कम से कम अगर जो आप देखो, हमें लॉन्ग टर्म का सोच के चलना चाहिए किसी भी डेयरी फार्म को। ये नहीं कि हाँ 2-4 लिए और उसके बाद मुझे आगे नहीं बढ़ाना, सबको बढ़ाना है। मैं भी ये भी बताऊंगा कि गाय कब बढ़ानी है आपको। तो ये आपको लॉन्ग टर्म सोचना है कि जैसे मान लो हाँ यार अभी क्या किया, अभी मुझे अगर जो मेरा फॉर्म बढ़ा तो आगे मेरे लिए उतना जगह है कि नहीं। तो ये भी माइंड में हमेशा आपके क्वेश्चंस रहना चाहिए कि आगे चलकर हम अगर फॉर्म बढ़ाना चाहें तो उसके लिए मेरे पास जगह सफिशिएंट है कि नहीं। तो मेरे पास फॉर्म देखो, मेरा इतना फॉर्म कंप्लीट है, आप लोग देख रहे हो। इस फॉर्म को मैं बनाने में सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च आया था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 5 लाख रुपए पूरा बनाने में खर्च आया था, उसमें भूसा ये भी इंक्लूड है, भूसा 5 लाख रुपये भूसा भी आया था। फॉर्म इतना मुझे 5 लाख रुपए इतना खर्च आया। तो उसके बाद मेरे पास अब देखो 4 गाय मेरी बंधी हुई हैं, आपको दिख रही हैं ना। और उसके बाद मेरे पास जगह अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो अभी मेरी गाय इसमें ही आ जाए, कम से कम अभी इसमें टोटल अगर इंक्लूड करें 10 गाय मेरे यहाँ से वहाँ तक बंध जाएंगी मेरे पास। मतलब कि मुझे सोचना नहीं है। तो ऐसा आप लोग को भी करना है कि आप इतने पहले से थोड़ी व्यवस्था करके चलें कि मुझे बढ़ानी है गाय तो उसके लिए मुझे सोचना ना पड़े। मेरे पास अभी हैंगर लगे हुए हैं, सबके फासने लगे हुए हैं, एक यहाँ लगा, एक वहाँ लगा, बीच में लगा, उधर किनारे लगे। मतलब कि मैं बढ़ाना चाहूँ तो बस गाय लेकर यहाँ बांध सकता हूँ, बस मुझे मैट और लानी पड़ेंगी। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के चलना है। उसके बाद आपके पास थोड़ा कोशिश बेटर ये है कि आपके पास ग्राउंड होना चाहिए। जैसे मेरा ये ग्राउंड है, मैं अभी थोड़ा गंदा पड़ा है क्योंकि गोबर भी अभी हटा नहीं है। तो एक ग्राउंड होना चाहिए क्योंकि आप उस ग्राउंड में ही आपकी सारी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और ये गोबर फेंकने की व्यवस्था होनी चाहिए और गाय की टहलने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको आपके फार्म पर होनी ही चाहिए। पानी की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए और आपके फार्म पर आने जाने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मतलब रोड वगैरह चौड़ी होनी चाहिए। तो ये बेसिक पॉइंट हैं जो आपको अपने माइंड में रख कर ही चलने हैं अगर जो फार्मिंग करनी है तो और नए डेयरी फार्मर इसीलिए फेल होते हैं कभी कभी कि ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और सोचते कम हैं और लॉन्ग टर्म का नहीं सोच के चलते हैं। और उनको लगता है कि बस पैसा लगाया पैसा आना चालू। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत रफ एंड टफ काम ये भी है, थोड़ा मुसीबतें अब हर काम में आती हैं। आपको भी पता है कि धंधा पानी अगर आप करेंगे, बिजनेस करेंगे तो उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। मैं भी बताऊंगा कि गाय में दिक्कतें क्या आती हैं। और सबसे पहली और फिर उसके बाद आपको इकट्ठे गाय नहीं लानी है। 4 ले आए, चार गाय दूध देती है देखो 12 महीने चप, लेकिन 12 महीने दूध तो कोई निकालता नहीं। दूध निकालते कोई 9-10 महीने, 8-9-10 महीने दूध निकलता है। और फिर आप लोग ये सोचते हैं कि यार 8-10 महीने दूध तो मान लो निकाल लिए, फिर उसके बाद गाय देना दूध देना गाय बंद कर देगी तो हम लॉस में जाएंगे। तो यही बस मेन पॉइंट यहाँ पर है। देखो लॉस में नहीं जाओगे, उसके लिए आपको क्या करना है। पहली बात तो आपने 9 महीने दूध बेचा, उसका तो आप कहीं एक बैलेंस एक बनाकर चलेंगे, कुछ अपना बैकग्राउंड मजबूत करेंगे, बनाकर चलेंगे ना। खर्च तो सारा करेंगे नहीं। तो आप वो जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना भी आपको इकट्ठा हुआ है वो आप वो रखे हुए हैं। उसके बाद जब आपकी गाय मतलब दूध देना बंद कर दे, अब जब आप छोड़ना उसको ड्राई करा रहे हो, मतलब बच्चा जब प्रेग्नेंट हो, बच्चा देने के उसमें 1-2 महीने बाद पहले जब आप ड्राई कराएं गाय को, तो तब आप गाय लाएं। मतलब कि जब आप गाय लाए फिर 8-9 महीने बाद गाय लेके आए, 5 महीने बाद, 6-7 महीने बाद गाय फिर लेकर आए, 2-3-4 कि जिससे आपका फार्म का रूटीन चल सके।
तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक साथ ना लाकर 4-4 करके लाएं या फिर 3-3 करके 2-2 करके लेके आएँ। जब आपकी गाय दूध देना बंद करे तो उसी पीरियड आप फिर ले आएँ बच्चे वाली गाय या बच्चा देने वाली गाय, कि दूध आप फिर से रोटेट कर सकें, जिससे आपका बिज़नेस चलता रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाँ, कि गाय आप जो लें कम से कम 20 से 25 लीटर वाली गाय लें। कम मिल्किंग वाली गाय फॉर्म के लिए अच्छी नहीं होती हैं, उनमें घाटा होता है, क्योंकि गाय की फीडिंग 19-20 ही होती है। ये नहीं कि आप 10 लीटर वाली गाय को फीड बहुत कम देंगे, फीड 19-20 उतनी ही देनी पड़ेगी। बहुत बड़ा मार्जिन नहीं आता, भूसा उतना ही खाएंगी, हरा चारा उतना ही खाएंगी, मिनरल मिक्सचर उतना ही खाएंगी, दवाई उतनी ही पिएंगी, बाकी सब खर्चा उतना ही आता, बस खर्चा बदलता है तो फीडिंग का। तो मतलब कि अब आप 10 लीटर वाली गाय को फीड उतनी ही देंगे, 25 लीटर वाली गाय को फीड उतनी ही देंगे, भूसा उतना ही, हरा चारा उतना ही, बस फीड का थोड़ा बहुत अंतर। तो अच्छा यही है ना कि हम वो गाय थोड़ी अच्छी लेके आए, 25 लीटर 20 लीटर वाली, मतलब कम से कम 20+ लीटर वाली गाय आपके पास होनी चाहिए। तो ये सब बातें माइंड में रख कर आपको वो डेयरी फार्मिंग करनी है। तो बाकी और कोई सवाल आपके मन में हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और काफ़ी लोग कह रहे थे अपने डॉगी को भी इसमें ब्लॉग में दिखाया करो। ये देखो बहुत, ये देखो, ये अभय के ज़्यादा लगा हुआ है साथ। ये मेरा डॉगी है। और काल्फ के लिए आपको अच्छी व्यवस्था करनी होगी कि आप काल्फ और बछड़े कहाँ बांध सके, फीड आप पहले से स्टोर कर लें। ये सब माइंड सारे बातें आपको ध्यान में रखकर फार्मिंग स्टार्ट करनी है। और बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो हमसे पूछ सकते हैं, या और वो बाकी फुल सपोर्ट आप सबको है। डेयरी फार्मिंग करो, बिज़नेस अच्छा है, मैं फिर कहता हूँ बिज़नेस अच्छा है, मेहनत है, लॉन्ग टर्म का है, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बेस्ट है। मतलब कि आप बिज़नेस में देखो यही होता है कि आप मेहनत करोगे, आपके साथ साथ आपकी जो पीढ़ी आएगी उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। बिज़नेस में भी बेसिक ये चीज़ होता है, नौकरी में ये बिल्कुल नहीं होता। आप जहाँ से छोड़ेंगे, बिज़नेस में होता है आप जहाँ से छोड़ेंगे आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी वहाँ से स्टार्ट करेगी। नौकरी में आप रगड़ो 25 साल, फिर आपका जो पीढ़ी और बच्चे हों आपके, फिर वो 0 से स्टार्ट करें, तो नॉट इनफ। तो फार्मिंग बेस्ट। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो पूछें बेधड़क, अपना प्यार बनाए रखें, अपने भाई का सपोर्ट करते रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और बस ऐसे ही आप प्यार करते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके नए सवालों के साथ। तो अपना आप कमेंट कीजिए नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे आपको चाहिए। बाय बाय। अब लगाते हैं हम गाय, क्योंकि 5 बज गया है। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग। कमेंट कीजिएगा आपको कैसा ब्लॉग आपको चाहिए। बाय बाय।